बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं ज़हरा का शरई और कानूनी शौहर हूँ। बच्चे मेरे हर हाल में मेरे हवाले करो। मुझे और ज़हरा को जान का ख़तरा है। मेहदी काज़मी हमें मरवा देगा। ज़हीर पर तोलने लगा। बच्चे को कल कोर्ट कैसे लाया जाए? जिब्रान नासिर ने भी अपने खदशात का इजहार कर दिया। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। आज जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से जो है वो जो पिछली दरख्वास्त हैं उन पर समाअत होनी थी, लेकिन आज जो है वो जज साहब छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से जो है वो जो समाअत होनी थी वो आगे तारीख जो है वो दे दी गई और मज़ीद जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। और आपको बताती चलूँ कि आज दो अहम दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में दायर की गई हैं। एक मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से और दूसरी जो है मेहदी अली काज़मी की जानिब से दायर की गई है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं, कल जो है वो 6 जनवरी है और बरोज़ जुमा जो है वो जो कमसन बच्ची है उसको कल अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि वो अदालत में पेश होकर ये बता सके कि आया वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है या नहीं। तो इस हवाले से जो है वो मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है जी कि मैं ज़हरा का शरई और कानूनी शौहर हूँ और बच्ची को हर हाल में मेरे हवाले किया जाना चाहिए। जैसे जैसे जो है ना वो वक्त करीब आ रहा है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सिर्फ अब आज का ही दिन जो है वो बाकी है और कल इंशाअल्लाह ताला बच्ची को अदालत में बयान देने के लिए पेश किया जाएगा। तो वैसे वैसे जो ज़हीर है वो अब पर तोल रहा है कि किसी भी तरीके से बच्ची की हवालगी जो है वो उसका जो केस है वो इसकी ज़हीर की तरफ चला जाए और किसी तरह फ़ैसला जो है वो उसके हक़ में आ सके। और मज़ीद केस जो है वो उसको लंबा करने के लिए दरख्वास्तें भी मज़ीद दायर की जा रही हैं, चूँकि अब हर तरफ से इनको जो मुँह की खानी पड़ रही है, ना ही इनको बच्ची से मुलाकात करने की इजाज़त दी गई और ना ही अब जो है वो किसी भी तरह से ये बच्ची तक रसाई हासिल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ज़हीर की जो कांपे हैं वो टहलना शुरू हो चुकी हैं। और इसीलिए दरख्वास्तों का जो सिलसिला है, फिर से जब भी कुछ ऐसा होने लगता है तो इनकी तरफ से फजूल किस्म की दरख्वास्तें जो है वो दायर करना शुरू कर दी जाती हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही देखने में आ रहा है। तो जी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि ज़हीर और उसकी फैमिली जो है बशमूल ज़हरा काज़मी के उनको जान का ख़तरा है, इसलिए उनको जो है वो पुलिस की जो प्रोटेक्शन है वो भी दी जानी चाहिए, जिस हवाले से मुतल्लिका अशख़ास को नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब 9 माह के बाद इसको ये याद आ रहा है कि मैंने ये दरख्वास्त देनी थी कि मैं जो हूँ वो ज़हरा काज़मी का कानूनी और शरई शौहर हूँ। मतलब 9 महीने से उनको कुछ पता ही नहीं था। और वो जो निकाह ख्वाह हैं, जो पहले जिसके बारे में ये कहा जा रहा था जी कि उसने पहले ये कहा था कि मैंने तो कोई निकाह नहीं पढ़वाया है, और चूँकि इन लोगों ने उसको बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया था और उसको बिल्कुल कुछ किसी तरीके से पूछते नहीं थे उसके बारे में, और वो बेचारा जो है वो जेल में अकेला जो है वो गवाह के साथ सड़ रहा था, तो तब उसने ये कहा था कि मेरे तो सिग्नेचर्स जो थे वो राय खुर्रम के पास इन्होंने पहले से करवा कर रखे हुए थे। और इन लोगों ने ये कहा था कि तो राय खुर्रम की वॉकिंग क्लाइंट है। तो क्या वॉकिंग क्लाइंट इस तरह के होते हैं कि राय खुर्रम जो है वो इनके साथ पहले से जो है वो राब्ते में था और फिर राय खुर्रम को जो है वो मफरूल मुल्जिमान की आज जो लिस्ट है वो उसमें शामिल हैं। तो अगर वो वॉकिंग क्लाइंट थे तो फिर इनके साथ ऐसा मामला क्यों पेश आया? तो इस हवाले से जी आज बच्ची की जो हवालगी की ज़हीर की जो दरख्वास्त थी उस पर जज साहब जो है वो चूँकि छुट्टी पर चले गए हैं, जिससे मज़ीद जो है वो तारीख जो है वो आगे की दे दी गई है। और आज जो मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होने का जो केस था, और इसके हवाले से जो इन्होंने दरख्वास्त पहले दायर कर रखी थी कि ये जो जज साहब हैं, ये जो कोर्ट है, ये इस हवाले से जो है वो हमारा केस नहीं सुनेगी। तो इस हवाले से जो मुंतकली का जो मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद को जो इनका जो मेन ट्रायल था उसको भी जो मुंतकिल किया जाना था, उसके हवाले से भी आज दलाइल होने थे, दरख्वास्त जो दी गई थी, लेकिन उस पर भी चूँकि जज साहब खैर हाज़िर हो गए, जिसकी वजह से मेन ट्रायल की जो समाअत है वो अब 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और मुल्ज़िमान पर जो फ़र्द जुर्म होने का जो मामला है और नूर बीबी की जो ज़मानत का सिलसिला है, वो सारे जो मामलात थे, जो इनका मेन ट्रायल है, उसकी भी दरख्वास्त जो है वो जो दी गई थी, वो भी आज जज साहब की छुट्टी की वजह से ये 2-3 जो दरख्वास्तें थी वो मज़ीद जो है वो लटक गई हैं और ये आगे चली गई हैं। लेकिन कल इंशाअल्लाह ताला 8:30 बजे जो है वो मुग़विया ज़हरा काज़मी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और जो उस जज साहब जो है वो पूछेंगे कि आया वो बच्ची वालिदैन के साथ जाना चाहती है या नहीं। और आपको इसके अलावा बताती चलूँ कि बच्ची हर हाल में है
या तो वालिदैन के पास जाएगी और या फिर वापस शेल्टर होम ही जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती उससे पहले तक बच्ची की हवालगी का जो मामला है वो वालिदैन के अलावा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। वो वापस जाएगी तो शेल्टर होम में जाएगी, ज़हीर के पास उसका जाना किसी हाल भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो जिब्रान नासिर ने बच्ची की कोर्ट में पेशी के दौरान किसी भी किस्म की मीडिया की मुदाखलत और किसी भी शख्स के बच्ची पर असरअंदाज होने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की है। उनका यही कहना है कि जब बच्ची जो है वो शेल्टर होम से उसको लाया जाएगा अदालत तक, और अदालत में लाकर जब तक जज साहब से उसको उसके सामने पेश नहीं किया, जज साहब के सामने उस बच्ची को पेश नहीं किया जाता, इसके दरमियान जो है एक तो फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो मीडिया टॉक जो है वो बच्ची से नहीं की जा सकेगी। किसी किस्म के बच्ची से जो है वो सवालात कोई भी नहीं कर सकेगा, और किसी भी तरीके से मीडिया को और किसी भी इंसान को जो है वो बच्ची से इस दौरान में बातचीत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स जो है वो बच्ची पर असरअंदाज ना हो सके, उसको डराने की या उसके ऊपर असरअंदाज होने की, उसका मौक़िफ़ जो है तब्दील करने की किसी भी किस्म से कोशिश जो है वो नहीं की जानी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो उसको फिर जो है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। और बच्ची को जो है वो कल फुल सिक्योरिटी में तफ्तीशी अफसर और चाइल्ड प्रोटेक्शन के इंचार्ज की ज़ेर निगरानी जो है वो पेश किया जाएगा, और इस दौरान जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा कि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसा ना इसके साथ कोई ऐसा हादसा या वाक़या ना पेश आए जिसकी वजह से एक तो फुल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ ये भी यकीनी बनाया जाए कि इस दौरान में जो है वो बच्ची से कोई भी बातचीत ना की जा सके, यानी कि जब वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से निकले तो उसकी पहली जो बात है वो सिर्फ जज साहब से ही हो। इस दौरान कोई भी इंसान जो है, कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तरीके से उस पर हावी होने की या असरअंदाज होने की या उससे बातचीत करने की कोशिश ना करे। इसको भी यकीनी बनाया जाए, जिसकी वजह से जो है वो जिब्रान नासिर ने भी आज कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। और कल इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अहम दिन है, और एक एक लम्हा जो है वो भारी होता चला जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा दिल चाह रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो वक्त आए और हम ज़हरा काज़मी को अपने वालिदैन के पास वापस जाता हुआ देख सके। और ये जो वापसी का अमल है उसमें भी शायद अगर वो बच्ची जो है वालिदैन के साथ जाने का इजहार करती है तो भी शायद 1-2 दिन जो है वो उसकी वापसी में लगेंगे, लेकिन कल का दिन जो है वो बच्ची के मुँह से बोले हुए अल्फाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम वही अल्फाज सुनेंगे जो कि हम सुनना चाहते हैं, और जो ज़हरा काज़मी के वालिदैन जो हैं वो कई माह से जो वो अल्फाज अपनी बेटी के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन अब वो लोग जो कि इस केस को ख़राब करने में पहले दिन से पेश रहे हैं और जो फजूल किस्म की बातें जो है मेहदी अली काज़मी और उन लोगों को जो उनका साथ देते रहे उन पर करते रहे हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला उनके मुँह पर ज़ोरदार तमांचा इंशाअल्लाह हम पढ़ते हुए ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।